जो मुख्यमंत्री स्वयं है वो सड़क पे प्लेकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आप प्लेकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। रेप इसलिए होता है क्योंकि हाथरस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने बोला रेप हुआ। इसलिए रेप हो रहा है क्योंकि लोगों के मन में आतंक नहीं है, किसी भी राज्य का लोगों के मन में डर नहीं है कि हम एक औरत को बिल्कुल सही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो कोलकाता में रेप और मर्डर हुआ डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर का, तो उसके बाद से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर लोग पूरे देश में स्ट्राइक किए हुए हैं, जिससे जो लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। क्योंकि डॉक्टर जो होता है तो वो जिंदगी देता है। कई लोग जिंदगी से जूझ रहे होते हैं, जिंदगी और मौत के बीच में, तो डॉक्टर ही होता है जो उनको मौत के मुंह से खींच के लाता है। तो डॉक्टर जो होता है वो बहुत बड़ा रोल करता है, और डॉक्टर की जिंदगी जो होती है वो अपना ख्याल नहीं करके और लोगों की जिंदगी बचाने में पूरा वक्त लगाता है। तो ऐसे में एक लेडी डॉक्टर का इस तरह से रेप और मर्डर होगा, ये बहुत बड़ी घटना है। और डॉक्टर जो है अभी स्ट्राइक पर है, तो बताइए कई लोगों को अभी इलाज नहीं मिल पा रहा होगा, और उनकी मांग जायज है कि इस तरह की घटना जैसा हो गई तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। तो ममता बनर्जी घिरी हुई है, और उसके बाद में फिर उन्होंने गलती भी किया कि उसको गलत रिपोर्ट कर दिया और बचा रहे, मतलब इस तरह लगता है कि बचा रहे थे जो बलात्कारी था। तो ममता बनर्जी की बात जो है वो वहां पे इसको मतलब गलत है, इस पे न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा क्या है? इससे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में पहले भी मतलब कि बलात्कार होते आए हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं होती आई हैं, लेकिन 10 साल मोदी जी के, जो मोदी जी बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान होना चाहिए, महिला वंदन होना चाहिए, और वही मोदी जी के राज में पूरे देश में देखिए तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और क्यों बढ़ रही हैं? तो उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो जो है खुद भारतीय बलात्कारी पार्टी, इनके नेता जो है खुद बलात्कारी हैं। वो सेंगर, कुलदीप सेंगर से लेके और भी जो बीजेपी के नेता खुद वो बड़े बड़े अपराधी हैं, शातिर अपराधी। और ये इनको सपोर्ट करने वाले बाबा राम रहीम, तो आसाराम बापू, उसके बाद में खुद जो प्रज्वल रेवन्ना, जो बीजेपी में नहीं है लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल का है, और फिर अंकिता भंडारी तो किसने मारा था उत्तराखंड में, तो बीजेपी का ही नेता का बेटा था। तो इन लोग को न्याय मिला, अंकिता भंडारी को न्याय मिला। कर्नाटक में जो 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था तो वो महिलाओं को न्याय मिला। बाबा राम रहीम को हर बार आप जेल से छोड़ देते हो तो वो न्याय दे रहे हो। और इससे ही बड़ी घटना जो गुजरात दंगों के में हुआ था 2002 में, बिल्किस बानो का जो बलात्कार हुआ था, तो बिल्किस बानो जैसे हजारों मुस्लिम महिलाएं थी जिनके साथ में ऐसे कुकर्म किए थे, भाजपा वालों ने नहीं किए थे। तो वो भी आपने देखा कैसे वो बलात्कारियों को छोड़ दिया गया जेल से, बीजेपी ने छोड़ा उनको। तो ये सब चीजें होती है। तो बलात्कार जो होता है इसलिए होता है कि बीजेपी के लोगों को पता है कि उनको आगे बढ़ना है, तो जितना बड़ा अपराधी होगा, जितना गाली गलौज करेगा, वो उतना तरक्की पाता है बीजेपी के अंदर। तो इसीलिए आपने देखा कि जो ITBHU में छात्रावास में जो 3 लड़के बलात्कार किए थे, तो वो कौन लोग थे? तो बीजेपी IT सेल के लोग थे। उनके साथ में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, अभी भी बुलडोजर नहीं चला।
तो यही सब चीजें आपको दिखती है ना, तो बलात्कार की वजह यही सब है। तो ये सबसे पहली बात, मतलब कि कानून जो बनाते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे होता है? खुद भाजपा वाले बलात्कार करते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं, तो फिर कैसे आप बलात्कार पे रोक लगा देंगे? शर्त वहीं से आती है ना। तो ये फालतू की बात करना सब बेमानी है। अब ये देखिए क्या होता है कि भाजपा वाले क्या करते हैं कि 1000 साल पहले की बात बताएंगे कि जो हिंदू धर्म है वो इतना एडवांस था कि जो आयुर्वेद है, और उसके बाद भट्टाचार्य ने रॉकेट साइंस निकाल दिया, बना दिया था, और ये सब इतना तरक्की था, उसका गुणगान गाएंगे। तो उसको फिर आज क्यों नहीं कर रहे? 10 साल से मोदी जी हैं, आयुर्वेदिक जो है वो बहुत अच्छा पद्धति है, मैं खुद अपनाता हूँ आयुर्वेद, लेकिन उसको बढ़ावा मिलना चाहिए ना सरकार की तरफ से कि मतलब जो सरकारी अस्पताल है वहां आयुर्वेदिक केंद्र खोलो, आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र खोलो। वो सब मोदी जी ने किया, आयुर्वेद के पढ़ाई के लिए बढ़ावा दिया, कुछ स्कूल कॉलेज खोले, कुछ पाठ्य जो पुस्तकें हैं वो सब जो है वो सब कितना पुराना पुराना सब चले आ रहा है, उसमें कुछ नए कुछ बनवाए है। कैसे होगा फिर? सिर्फ पुराना वो कर रहे थे उस जमाने का, आज के जमाने का बात करो। और उसके बाद में फिर ये एक तो पुराना वो सब राग अलापेंगे इन लोग, उसके बाद में फिर कांग्रेस पे आ जाते हैं। तो भाई सरकार कांग्रेस की थी इतने साल में, तो उसको टारगेट करना बहुत आसान है कि नेहरू जी ने ये कर दिया वो कर दिया। नेहरू जी ने तो बड़े बड़े काम किए, वो तो उनके नाते नहीं है, और फिर कांग्रेस पे अटैक करते हो। और अभी पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है, सब चीज अगर कुछ गलत चल रहा था तो ये इनका जो खोखलापन जो है वो इसी समझ में आता है कि सिर्फ दूसरों को बदनाम करो और सत्ता पे काबिज रहो। अब शुरू में जब मोदी जी आए थे तब ठीक है, आप हमला करते थे कि नेहरू जी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसको आपने सुधारा क्या 10 साल है? वो तो और बिगाड़ रहे, तो मुद्दा यही आ जाता है। तो ये जो बलात्कार की घटनाएं भी इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि बलात्कारियों को पता है कि कानून कुछ भी रहे, लेकिन भाजपा के अगर वो भाजपा में नहीं है तो ये सब तान करके भाजपा में आ जाएंगे, तो फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। आपने देखा बिल्किस बानो के बलात्कारियों का कैसे स्वागत हो रहा था, तो वो वैसे होगा, बड़े नेता बन जाएंगे, अच्छा करियर चमका लेंगे। तो ये सब चीजें है ना, इसीलिए बढ़ावा मिलता है। ये फालतू की बात इन लोग करते रहते हैं भाजपा वाले। अब ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र में शासन में मोदी जी हैं, तो मोदी जी की तरफ से तो सबसे पहले आना चाहिए कि भाई अगर ये सब घटनाएं होती हैं, ज्यादा हो रही है, उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या उपाय है। तो बलात्कारियों को आप फुल मांगों से स्वागत करोगे, आप बोलेंगे बलात्कार रुक जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर बंगाल में भी बलात्कार हो रहा है तो उसके भी दोषी मोदी जी है, क्योंकि जो कानून बनाना है वो तो केंद्र से बनेगा ना, और सबको दिखाना है आईना तो वो भी केंद्र से होगा। जो बड़े आदमी लोग हैं वो एग्जाम्पल सेट करें, तब ना फिर नीचे लेवल पे आएगा। तो खुद बड़े बड़े भाजपा के नेता बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, बलात्कारियों को बढ़ावा देते हैं, मोदी जी खुद बढ़ावा देते हैं। अब प्रज्वल रेवन्ना है, उसको मालूम था कि वो इतना उसके खतरनाक उसका चल रहा था, और उसके बाद ही मोदी जी उसका प्रचार किए कि नहीं किए? किए थे ना रेवन्ना के साथ। तो ये सब जो है वो मोदी जी खुद कर रहे हैं, तो बढ़ावा तो मिलना ही है। तो दोस्तों जो पूरा जो पूरा सिस्टम जो बन रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी मोदी जी की है। अच्छे नेता कोई होता, वो एग्जाम्पल सेट करता, तो वो फिर नीचे तक जाता, उसका प्रभाव दिखता। अब खुद जो मोदी जी जो है बलात्कारियों के साथ में घूमते हैं, प्रचार करते हैं, फिर आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है।